नाश्ता करिए, 20 की एक प्लेट, कचौड़ी लीजिए 20 रुपए में, पकौड़ी लीजिए 20 रुपए में। आइए नाश्ता कर जाइए। अरे ये लड़की भी ना इतनी देर हो गई अभी तक आई नहीं है। मैं सुबह बोल के आई थी कि तुम जल्दी आना, पर अभी तक नहीं आई। यहाँ भूख के मारे जान निकली जा रही है। नाश्ता तो कर लेती पर नाश्ता भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि रोजाना नाश्ता करने से तबीयत खराब हो जाती है, पेट भी बाहर निकल जाता है, इसलिए मैं नाश्ता नहीं कर पाती। बस घर की ही सूखी रोटी खाना चाहती हूँ। पर लड़की है तो आई नहीं रही, कितनी देर में आएगी जाने। आइए आइए बिंदुरी जी का नाश्ता कर जाइए, चाय पिए। आइए आइए बिंदुरी जी का नाश्ता कर जाइए। माँ मैं आ गई, अब तुम जाओ खाना खाने। अरे लाली कितना देर लगा दी तूने आने में। मैं पता है भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं और दर्द भी हो रहे हैं। मैं बहुत देर से तुम्हारी बात देख रही, तू आई नहीं अभी तक। मम्मी तुम जल्दी से खाना खा के आना, अगर मेरे सासरे वालों से किसी ने मुझे देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। तुम जल्दी से खाना खा के आ जाओ, मैं ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगी दुकान पे। ठीक है? ठीक है लाली, मैं अभी आऊँ 10-5 मिनट में खाना खा के, तब तक तू संभाल। अगर कोई भी नाश्ता करने आए ना तो दे, 20 रुपए की एक कचौड़ी है और 20 रुपए की 50 ग्राम पकौड़ी है, ठीक है ना? और 10 रुपए की एक कुल्ली चाय, ठीक है ना? ऐसे बेचना। मैं अभी जाऊँ और अभी जाके नहीं खाना खा के आती हूँ। ठीक है मम्मी, तुम जल्दी से जाओ, ज़्यादा बात मत बनाओ, जल्दी जाओ। अरे मम्मी तो गई खाना खाने, पर मेरे सासरे वालों से कोई दिख ना ले मुझे, नहीं मैं तो अच्छी मुसीबत में आ जाऊंगी। आइए आइए बिंदुरी जी का नाश्ता कर जाइए। आइए आइए बिंदुरी जी का नाश्ता कर जाइए। 20 रुपए की कचौड़ी, 20 रुपए की पकौड़ी। आइए आइए। हाय राम, जान निकल गई बस में से उतरने में। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि जैसे कि कोई मेला लग रहा हो। पसीना पसीना हो गई उतरने में, पर क्या करूं, मजबूरी में आना पड़ा बस में। नहीं मैं तो मोटरसाइकिल से ही अच्छी आती हूँ, पर उनको टाइम नहीं था ना मुझे छोड़ने के लिए, इसलिए नहीं आ पाई बस में। हाय राम, ये नंदरानी कहाँ से आ गई? अब तो मेरी जान आफत में आ गई। हाय राम, कैसे बचूं मैं इनसे? इसने मुझे देख लिया ना तो मैं तो मर ही जाऊंगी। चलो नाश्ता की दुकान पे तो आ गई, कम से कम नाश्ता तो कर लूं, घर जाने में तो टाइम लगेगा, तब तक मैं भूखी मरूंगी। तब तक एक प्लेट नाश्ता कर लेती हूँ। हेलो बहन जी, एक ना प्लेट नाश्ता लगा दो। हेलो बहन जी, सुन रही हो क्या? हेलो, अरे बहरी हो क्या? मुझे एक प्लेट नाश्ता लगा दो। हेलो बहन जी, सुन रही हो? चलो पहले बैठ लेती हूँ कुर्सी पे, चलो थोड़ा सा आराम तो मिला बैठने में। आई राम, क्या करूँ, ये तो यहीं बैठ गई कुर्सी पर। अब मैं कैसे जाऊँ दुकान से? अगर इसने मुझे देख लिया ना तो माँ से कह के मेरी बहुत अच्छी खबर लेवाएंगी। कैसे बचूं, कैसे बचूं? राम मम्मी जल्दी से आ जाओ प्लीज। हेलो बहन जी, एक प्लेट नाश्ता दे दो, बहुत जोरों से भूख लग रही है। अरे अच्छा कमाल भैया रे, बताओ इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ, सुन भी नहीं रही है। ये अच्छा खासा दुकान चलाती होगी, अच्छा धंधा करती होगी। इतनी देर से पुकार रही हूँ फिर भी इसे सुनाई नहीं दे रहा। पता नहीं कहीं ये बेरी फेरी तो नहीं है कानों से जाने। क्या करूँ, अब तो मुझे इनसे बोलना ही पड़ेगा। भाभी आप, और भाभी आप इस दुकान पे क्या कर रही हो? दीदी आप कब आई? जब आपने मुझे देखकर पीठ फेरी तब के आई हूँ मैं, और तब से हेला लगा रही हूँ एक प्लेट नाश्ता दे दो, और आपने पीठ फेर के देख भी नहीं रखी कि कौन है कौन नहीं है। मुझे देखकर आपने पीठ फेर ली। मुझे अब पता लगा कि आपने मुझे देखकर पीठ फेरी। अच्छा, अब मैं घर जाकर सबको बताऊंगी। और भाभी आपको शर्म नहीं आती है? घर की इज्जत को उछाल रखा आपने। हमारे घर की औरतें पता है दुकान पर ऐसे खड़े होकर नाश्ता नहीं बेचती है। नाश्ता तो दूर की बात है, अपने घर से निकलकर किसी दुकान से खाने का सामान भी नहीं लाती है। और आप हो जो नाश्ता बेच रही हो बस स्टैंड पे, अगर मैं माँ जी से कहूँगी ना तो आपके अच्छी खेल लेंगी, ठीक है ना? वो दीदी, मम्मी को भूख लगी थी ना, मम्मी ने इसलिए मुझे बुलाया कि तुम आ जाओ, थोड़ी सी देर के लिए दुकान पर खड़ी हो जाओ, तब तक मैं खाना खा आती हूँ। नहीं तो दीदी मैं कभी नहीं आती दुकान पे, मैंने तो अभी तक मेरी दुकान को देखा ही नहीं है कैसी है हमारी दुकान। वो तो मम्मी ने फोन करके कहा था कि तुम आ जाओ, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, इसलिए मैं आई थी। प्लीज मम्मी को, माँ को मत बताना। माँ को तो मैं जरूर बताऊंगी भाभी, और तुम्हारी खाट भी खड़ी करवाऊंगी। आपने जो हमारे घर की इज्जत को चला है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और मैं अभी जा रही हूँ, और बाहर में जाए तुम्हारा नाश्ता, ठीक है? मुझे नहीं करना तुम्हारा नाश्ता वास्ता, जा रही हूँ मैं घर। रुको दीदी प्लीज। अब मैं नहीं रुकने वाली भाभी, अब सीधे घर पे ही रुकूंगी। हाय राम, क्या करूँ? मम्मी को जल्दी से फोन लगा कर बुलाती हूँ। हेलो मम्मी। हाँ बेटा,
मम्मी बेटा बेटा छोड़ो, बेटा की बात लगने वाली है। यहाँ मेरी नंदुली आ गई, नंदुलिया ने मुझे देख लिया। प्लीज जल्दी से घर दुकान पे आ जाओ, मैं जा रही हूँ सासरे मेरे, ठीक है ना? मैं उससे पहुंचने से पहले मुझे पहुंचना है घर पे। बेटा दुकान को सोना छोड़ के मत जाना, मैं अभी आ रही हूँ 2 मिनट में। ठीक है मम्मी, जल्दी से आ जाओ 2 मिनट में, बस 2 मिनट की बात देखूंगी, फिर मैं तो भग जाऊंगी यहाँ से दुकान को सोनी छोड़ के। क्या करूँ क्या करूँ, क्या बहाना लगाऊं, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या करूँ। मम्मी भी कितनी देर में आएगी ना जाने, मैं तो जा रही हूँ। मुझे तो अपना घर बचाना है, प्लीज मुझे जाना है। नंदू रानी से पहले घर पे पहुंचना है, माँ जी को संभालना है ताकि मैं बच जाऊं, नहीं मेरी तो अच्छी काट खड़ी होने वाली है। मम्मी मम्मी जल्दी आ जाओ, आएंगे तो संभाल लेंगे, मैं तो जा रही हूँ। हाय राम, मैं तो मर ही जाऊंगी सिर को खुजाते खुजाते। पता नहीं है क्यों सिर में खुजात चलने लगी 2 4 5 दिनों से। आन दो पार बहू को, मैं एक बार सिर को दिखाऊंगी अपने, हो सकता है इसमें कहीं जुए बुए पड़ गई हो। अरे पारो बहू, कैसे सांस भर रही हो? कोई भूत वूत देख लिया के घर में? जैसे आप देख ले हो, इतनी लंबी चौड़ी सांस ले रही हो। नहीं माँ जी, मेरा पेट कुछ बाहर निकल रहा है। मैंने सोचा कि पूरे वाकर के 50 चक्कर लगा लूं, तो मेरा पेट थोड़ा बाहर भीतर हो जाएगा, बस इसलिए सांस फूल गई, और कुछ नहीं माँ जी। पर माँ जी, तुम लगातार सिर को क्यों खुजार रही हो? ज्यादा खुजार चल रही है क्या? अरे पारो बहू, पता नहीं, 2 3 दिन से देख रही हूँ मेरे सिर में ज्यादा ही खुजार चलने लगी है। थोड़ा मेरे बालों को टटोल के तो देखना, कहीं इसमें जुए तो नहीं पड़ गई। शायद ऐसे लगता है मुझे जुआ पड़ गई हो। नहीं, ऐसे मेरे खुजार कभी चलती नहीं है। मैं सप्ताह में 3 बार सिर को धोती हूँ। ऐसे तो कुछ होना नहीं चाहिए, खुजार नहीं चलनी चाहिए, पर पता नहीं क्यों खुजार चल रही है। ठीक है माँ जी, अभी देखती हूँ। पहले ऐसे कर बहू, लंबी सी सांस ले, फिर हौले हौले नीचे छोड़, तब जाके तेरी सांस फूलना बंद हो जाएगी। ठीक है माँ जी। ठीक है बस बस, अब आकर देख मेरे सिर में कुछ है तो नहीं। हाय अम्मा जी, ये क्या हो रहा है? आपके सिर में तो इतनी सारी जुएं और लीकें चिपटी पड़ी है, जैसे कि कोई भर्तरी का मेला लग रहा हो। ये क्या कह रही है बहुरिया तू? मेरे सिर में इतनी सारी जुएं कहाँ से आ गई? हाय राम, मैं तो हफ्ते में 3 बार मुंह धोती हूँ, फिर भी ये सारी जुएं कहाँ से आ गई मेरे सिर में? तभी तो मैं कहूँ कि मेरे सिर में इतनी खुजार कैसे चल रही है। क्या करूँ, मेरे पूरा मूड खोखला कर दिया होगा इसने तो। पर बहुरिया, कुछ लीकें तो खींच के दिखा, ताकि मुझे पता चले कि कैसी लीकें है मेरे सिर में। जी माँ जी, अभी खींच के दिखाती हूँ आपको, आपके सिर में कितनी सारी लीकें चिपटी पड़ी है। अरे भाभी आप? अरे मेरी प्रिया बेटा, ये मेरी बेटी, कितने दिन हो गए तुझे आए। आजा बेटा आजा। अब क्या करूँ, ये नंदू रानी तो माँ जी को सारी बात बता देंगी मेरी। हाँ अम्मा, मैं तो आ गई, पर एक बात बता, ये पारो भाभी यहाँ कब से है अम्मा? क्यों बेटी, तू ये सवाल क्यों पूछ रही है मेरे से? हैं? क्या बात है? पारो भाभी तो सुबह से यही है, घर का सारा काम करा है इसने, और अब मैं थोड़ी सी अठाली बैठी तो मैंने इससे कहा मेरे सिर में देख तो सही, कुछ है तो नहीं। पर ये बता रही है कि बहुत सारी जुएं लीक पड़ रही है मेरे सिर में। पर ये बात तू क्यों पूछ रही है? पारो बहुरिया, चल नंदा ये तो के लिए चाय बना के लेके चल, जल्दी जा। जी माँ जी, अभी लाती हूँ चाय बना के दीदी के लिए। चाय वाय तो बाद में पीती रहेगी अम्मा, पहले ये बता, ये पारो भाभी से ये पूछ कि बस स्टैंड पे ये दुकान पे नाश्ता बेच रही, क्यों बेच रही? तू भी क्या कह रही है प्रिया बेटा? पारो भाभी और बस स्टैंड पर नाश्ता, ये तो कोई मेल भी नहीं है बेटी। तुझे तो पता ही ना, अपने घर की बहू है, घर से बाहर नहीं निकलती तो नाश्ता तो दूर की बात है। और जो मैंने अपनी आंखों से देखा माँ, वो सब झूठ है। पूछो तो भाभी से कि पारो बहू, प्रिया क्या कह रही है? अम्मा जी, मुझे लगता है दीदी ने कुछ सपना वपना देख लिया थी से शायद। आपको नहीं पता, मैं पूरे दिन से आपके संग ही लग रही हूँ, अब थोड़ी सी ठाल मिली है तो आपने सिर में देखने के लिए लगा लिया। पता नहीं दीदी, आप भी क्या क्या कह रही हो, समझ नहीं आता कुछ भी। आप जीजा जी को साथ लेकर आना, तभी आपका दिमाग फ्रेश रहता है। बस मैं आई हूँ इसलिए आपका दिमाग थोड़ा सा अपसेट हो गया है।
परेशान सी भी लग रही हो, थकी हारी, थोड़ी थकी सी भी दिख रही हो। इस वजह से आप हक्का बक्का हो रही हो। किसी और को देखा होगा आपने और आप मुझे बता रही हो। कोई बात नहीं ठीक दीदी, मैं आपके लिए अभी चाय बना के लाती हूँ, थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाएगा आपका। हाँ बेटी, पारो बहू सही कह रही है। ये आज पूरे दिन मेरे साथ ही थी। शायद हो सकता है अब तो बस में आई है, तो इसलिए अब तेरा दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया, वो थकी हारी सी भी दिख रही है। चल ठीक है, तू ऐसा कर, अंदर जा, अंदर जाके सो। तब तक तेरे लिए भाभी चाय बना के ला रही है, ठीक है? तब थोड़ा दिमाग शांत हो जाए तो फिर खाना खाने के लिए हम बुला लेंगे तुझे, ठीक है? वो बात तो ठीक है अम्मा, अभी तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करने के लिए, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा परेशान हो गई हूँ बस में, इसलिए। पर मैं बाद में बताऊंगी आपको सच और झूठ क्या है, मैंने पारो भाभी को देखा था या नहीं। ऐसे ही घर की इज्जत तो चलती रही ना, तो आप एक दिन आपको अच्छा पता लगेगा, ठीक है ना? अभी तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गई हूँ, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है बेटी, तू अंदर आराम करने के लिए जा। आ रही है पारो भाभी। पारो भाऊ, तो प्रिया की बात को ज्यादा सीरियस मत लेना, ठीक है? वो थोड़ा सा परेशान हो गई है, इसलिए हक बक हो रही है, ठीक है? तू जा, उसके लिए गर्मा गर्म चाय और अच्छी सी कड़क वाली चाय बना के ले जा, ताकि उसका दिमाग शांत हो जाए, ठीक है? ठीक है माँ जी, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, दीदी तो है, कोई बात नहीं, उन्होंने ऐसा कह दिया तो। चल ठीक है, मैं भी उसके पास जाती हूँ, तू जल्दी से चाय बना के लिया। हाय राम, बड़ी मुश्किल से जान बचा पाई, नहीं तो आज दीदी ने पूरा प्लान बना रखा था मुझे फंसाने के लिए, मरवाने के लिए। हाय राम, हाँ, आज के पीछे मैं कभी भी अपनी दुकान पे नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं खड़ी रहूंगी। आज मम्मी की वजह से मैं मरती मरती बची हूँ, नहीं मेरा तो पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता अगर दीदी आज सच बता देती तो। दीदी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, पर अम्मा जी अगर दीदी की बातों पर विश्वास कर लेती तो मैं तो मर ही जाती। तो गाइस, ये वीडियो यहीं तक समाप्त होती है, फिर हम आपको नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम और राधे राधे और जय माता दी आप सभी को।